अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया, मेडल बीजेपी ने जीता। बीजेपी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने जाट बेल्ट की आधी सीटें जीती, पिछली बार से दोगुनी। 3 जो हैं ऐसी सीटें बढ़ी। किसान, पहलवान, जवान के मुद्दे नहीं चले, कांग्रेस चित हो गई। तो कुल मिलाकर हरियाणा में जो कल नतीजे आए वो कुछ लोगों को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तैयारी लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 50% सीटों का नुकसान हुआ, उसके बाद बीजेपी को रिस्क लेना नहीं चाहती थी। और हरियाणा में एक तरफ देखिए तीसरे दलों का जो अस्तित्व था फिलहाल खत्म हो गया। बड़ी बात यह है जेजेपी, आईएनएलडी, ये सब पार्टियां वहां पर खत्म हो गई। बीएसपी की बात करते हैं, लगभग पिछली बार 5.5% का वोट परसेंटेज था, इस बार 2% भी वोट नहीं है। तो जेजेपी की बात करते हो, जो जेजेपी सीटें लाकर पिछली बार गठबंधन का हिस्सा बन पाई थी वो जेजेपी खाता नहीं खोल पाई। आईएनएलडी, उनका तो बस ये मानकर चले कि चुनाव चिन्ह ही बच गया, क्योंकि इस बार चुनाव चिन्ह भी जा सकता था अगर 2 सीटें ना आई होती। अभय चौटाला खुद एक बड़े मार्जिन से हार गए। और कुल मिलाकर कांग्रेस की देखिए बात करते हैं तो अलग अलग अखबारों में खासतौर पर बहुत ही डिटेल्ड समझाया गया है, क्योंकि हरियाणा को बेल्ट्स में बांटा जाता है। और अगर इन बेल्ट वार देखा जाए तो देखिए मेवात ब्रज, अहिरवाल क्षेत्र, देशवाली, बांगर, बागड़ और जीटी बेल्ट, इस तरीके से हरियाणा की जो सीट्स है उनको डिवाइड किया जाता है। अब मेवात ब्रिज से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए मेवात की बात करते हैं खास तौर पर, तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 4 पर इस बार उलटफेर हुआ। 8 सीटों पर नतीजे पूरा नहीं रहे। मेवात में कांग्रेस ने 3 सीटों पर फिर से परचम लहराया। ब्रिज में भाजपा ने जलवा बरकरार रखा और पिछली बार 7 सीटों पर भाजपा जीती थी, इस बार 1 सीट भाजपा ने यहाँ खो दी। कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ, कांग्रेस को 2 सीटों का यहाँ पर फायदा हुआ है। और देखिए नूह, पुनाना, फिरोजपुर, झिरका कांग्रेस, और यहाँ पर पलवल, होडल, तिगांव, बड़खल और बल्लभगढ़ सीट यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा। पिछली बार हथीन और फरीदाबाद शहरी सीट भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास है। फरीदाबाद एनआईटी में पिछली बार कांग्रेस के विधायक बने नीरज शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रतवा की बात करते हैं, वहां पर कांग्रेस जीती और यहाँ पर पिछली बार निर्दलीय ने चुनाव में जीत हासिल की थी। अब बात आती है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की। ये अहिरवाल क्षेत्र है और पिछले अगर 2 चुनाव की बात करते हैं तो अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ रही। अब इस बार की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने यहाँ पर 1 सीट गंवाई, लेकिन 2 पर बढ़त भी बनाई। अहिरवाल ने इस बार लोगों ने, जो अहिरवाल के लोग थे, उन्होंने एक तरफा भाजपा को मत दिया और ये क्षेत्र पहले से भाजपा का गढ़ रहा है। इस बार यहाँ पर कुल 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के कब्जे में आई, जबकि कांग्रेस केवल यहाँ पर 1 ही सीट जीत पाई। और बड़ी बात यह है कि पिछली बार यहाँ पर भाजपा के पास 8 सीटें थी और कांग्रेस के पास 2 और एक निर्दलीय विधायक बना था। अग्निवीर समेत पानी का कोई मुद्दा यहाँ पर काम नहीं कर पाया। इस बेल्ट की 7 सीटों में कोसली हो, बावल हो, अटेली हो, नानौल हो, गुरुग्राम हो, पटौदी, सोहना पर भाजपा का ही कब्जा रहा इस बार भी। और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली। इसके बदले में भाजपा का नौंगल चौधरी सीट कांग्रेस को देनी पड़ी। और बादशाहपुर में पिछली बार निर्दलीय जीता था, इस बार यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। अब बारी आती है देशवाली बेल्ट की। तो देशवाली बेल्ट में आता है रोहतक, सोनीपत और झज्जर। कुल 14 सीटें हैं इस बेल्ट में। हुड्डा का गढ़ इसको माना जाता है, लेकिन बात जो पते की है वो ये कि इस बार हुड्डा के गढ़ को भेदने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की और कांग्रेस की सीटें अपने ही गढ़ में इस बार घटी। वो भी तब जब कांग्रेस ये मानकर चल रही थी इस बार सत्ता में उनकी 10 सालों बाद वापसी हो रही है। हुड्डा के गढ़ देशवाली, यानी जिसको जाटलैंड कहा जाता है, जाटलैंड में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही। 2019 में कांग्रेस को यहाँ पर कुल 14 सीटों में से 11 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन भाजपा ने रणनीति के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ा और पहले से 2 गुना सीटें हासिल की। कांग्रेस 11 सीटें 2019 में हासिल करने में कामयाबी उसको मिलती है और 2024 में कांग्रेस 8 पर सिमट गई। भाजपा के पास पिछली बार 2 थी, लेकिन इस बार भाजपा का खाता यहाँ पर डबल हो गया, 2 की बजाय 4। निर्दलीय यहाँ पर पिछली बार 1 जीता था, लेकिन इस बार की बात करते हैं तो 2 जीते हैं। वहीं अब बात आती है बांगर बेल्ट की। बांगर बेल्ट में जींद, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, जहाँ पर 2019 में जेजेपी के पास 8 थी और बीजेपी के पास 4। इस बार बीजेपी का खाता यहाँ पर खुला भी, बढ़ा भी। इस बार बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 7। कांग्रेस पिछली बार 1 पर यहाँ पर थी। तो बांगर बेल्ट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को फायदा हुआ। अब आती है बागड़ बेल्ट की बात। बागड़ बेल्ट में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी जो जिले हैं वो आते हैं। 2019 में भाजपा को यहाँ पर 8 मिली थी, इस बार बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हुआ, 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पिछली बार यहाँ 3 पर थी, इस बार कांग्रेस का आंकड़ा 7 है। जेजेपी को पिछली बार 1 मिली थी, इस बार खाता नहीं खुला। इनेलो के पास 1 थी और इस बार इनेलो के पास 2 हैं। हलोपा के पास 1 थी और हलोपा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस बार हलोपा नहीं है, बल्कि निर्दलीय यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अब कैसे बदलाव हुआ वो आप देखिए। अब आखिर में आती है जीटी बेल्ट की बात। जीटी रोड से सटे 6 जिले हैं और 2019 में भाजपा यहाँ पर
अच्छा खासा परफॉर्म कर पाई थी 12, इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई क्योंकि इस बेल्ट पर बीजेपी ने और अपनी बढ़त बनाई और 12 की जगह यहाँ पर 14 का आंकड़ा रहा। कांग्रेस पिछली बार भी 9 पर थी, इस बार भी 9 पर है। जेजेपी निर्दलीय इस बार इस फ्रेम से आउट हो गए। तो ये इस बार ओवरऑल अगर बीजेपी की बात करते हैं किस बेल्ट में किसको बढ़त मिली, कौन कहां पर पीछे छूट गया, एक बहुत ही बारीकी से एनालिसिस है।